फरीदाबाद में निजी कंपनी से निकाले जाने को लेकर कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी मालिक से खुद को ना निकाले जाने की गुहार लगाई। एक और सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग जगत के संचालकों को राहत दी है, तो वहीं अब निजी कंपनियों के मालिक मनमानी करने पर उतर आए हैं। ऐसा ही एक मामला औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के तहत पड़ते बल्लभगढ़ से सामने आया, जहां निजी कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतरे सैकड़ों कर्मचारी अपनी रोजी रोटी बचाने की गुहार लगाते हुए दिखाई पड़े। दरअसल उनका कहना था कि उनको कंपनी से निकाल दिया गया। हम लोग इस कंपनी में हमारे 104 साथी को कंपनी ने निकाल दिया है और प्लस में कम से कम 300 और लोगों को निकाल दिया है। लमसम जो आइडिया लग रहा है कि 700 लोगों को निकालने की बात चल रही है। हम लोगों को बिना हमें एक दिन भी सोचने का मौका नहीं दिया। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप नोटिस पीरियड में चल रहे हैं और आपको कंपनी बाहर निकाल दी है। जब हमने पूछा हमें क्यों निकाला गया है, हमारे निकालने की क्या वजह है, तो कोई भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई भी बंदे हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। क्या वजह जो इतने कर्मचारी को एक साथ निकाल दिया गया, वही हम पूछना चाह रहे हैं। हमें कोई नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन अंदर कंपनी में डेली मशीनें बन रही है और सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रहा है। तो क्या कंपनी प्रबंधक से बात नहीं हुई अभी? कोई भी हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, ना तो कोई हमसे मिलने आ रहा है। हम लोग डेली धूप में खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ही एक बंदा जो ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले बेहोश होकर गिर गया था, फिर उसके बाद अंदर जेसीबी वाले हमें पानी भी नहीं पिला रहे हैं और बोल रहे हैं हम पानी भी नहीं देंगे, जबकि हम लोग अभी नोटिस पीरियड में है 2 जुलाई तक। लेकिन तो आप कितने समय से काम कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग मैं यहाँ पर 2006 से काम कर रहा हूँ और हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जिनको 20 साल 24 साल भी हो चुका है, जो हमारे साथी हैं। सैलरी ना मिली है, वो उस बात को लेकर कितने महीने की सैलरी हमें सिर्फ इस महीने की मिल रही है, जून तक की। उन्होंने बोला जुलाई से कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और हमने बात करने की हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम कई बार इनको बोल रहे हैं कि हमसे सर मिलिए, हम कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, हमसे कोई नहीं बात कर रहा, ना हमारा कोई फ़ोन उठा रहा है अंदर। कामगारों की माने तो वह खून पसीना एक करते हुए पिछले 20 से 25 सालों से इस कंपनी में नौकरी करने में जुटे थे, लेकिन अचानक कंपनी से उन्हें निकालने का फरमान सुनाते हुए कंपनी का गेट ही बंद कर दिया गया। अब इनसे हम इन्हें यही कह रहे हैं कि सर आने वाले 6 महीने तक हमें कहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो हम कैसे घर चलाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर में क्या खाना खाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ऐसे समय में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे समय में आप खुद देख सकते हैं कि जेसीबी जैसी कंपनी जो हरियाणा में सबसे बड़ी कंपनी है, इतने लोग उसमें काम करते हैं। सोचिए कि अगर 1000 कर्मचारियों को भी यहाँ से निकाला जाता है, पर घर से 5 बंदे हैं, तो सोचिए कितने परिवार ऐसे भूखे मरेंगे। निजी कंपनियों के रवैये के बाद से काम से निकाले गए कर्मचारियों के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और अब उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। इंडस्ट्री इस टाइम एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जो कि हमने पहले कभी नहीं सोचा। पिछले 100 वर्षों में ऐसा कभी स्लो डाउन नहीं आया। इस सब के चलते ये एक बहुत दुखद बात है और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं कि हमारे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट अब उनके रिन्यू नहीं कर पा रहे। वो 104 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और वो हमारे ही भाई हैं, हमारे साथ उन्होंने मिलकर काम किया है और ये हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है और हमारे दिल पे जो गुजर रही है ये हम ही जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इंसान हमारे साथ था, काम जो कर रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं होगा तो उसे भी मुश्किलों से निकलना पड़ेगा, उसे भी मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा। सबके परिवार हैं, सबके घर के बच्चे हैं। वहीं कंपनी प्रबंधकों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते बिगड़े हालातों की वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उनके हालात सुधरते हैं या कंपनी मालिक की मनमानी जारी रहेगी।